लॉकअप सीजन 1 का बैडएस विनर इज मुनव्वर फारूकी। So the winner is Munawwar. Thank you so much. जब इतना यंग जनरेशन यहाँ पे मौजूद है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नशों से दूर रहो। A few minutes later. बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुनव्वर फारूकी को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है पीपोए में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मुनव्वर फारूकी के बारे में। मुनव्वर फारूकी जो कि एक प्रसिद्ध कॉमेडियन है, रियलिटी शो स्टार है, विनर है लॉकअप का बिग बॉस सीजन 17 का। 3, 2, 1 लॉकअप सीजन 1 का बैडएस विनर इज मुनव्वर फारूकी। So the winner is Munawwar. Thank you so much. उसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने देर रात साउथ मुंबई से, फोर्ट के इलाके से, सबलान हुक्का पार्लर से। वो इलीगली हुक्का पी रहे थे कुछ 14 और लोगों के साथ। ये जो हर्बल हुक्का है वो तो कई जगह अलाउड है, पर जो टोबैको बेस्ड हुक्का होता है वो अलाउड नहीं होता, वो इलीगल होता है। और इसी के चलते एक रेड मारी गई, जहां पुलिस ने कई ऐसे पार्लर्स पे रेड मारी और यहाँ एक पार्लर सबलान से मुनव्वर फारूकी भी मिले, जिनको बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि दिस वाज अ बेलेबल ऑफेंस। पर यहाँ से कई सवाल पैदा होते हैं कि कैसे ये सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स, जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, कैसे अपना नेगेटिव इन्फ्लुएंस समाज में फैला रहे हैं। और मुनव्वर फारूकी के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। मुनव्वर फारूकी को 2021 जनवरी में भी अरेस्ट किया गया था, जब उनका एक कॉमेडी स्टैंड अप बहुत वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने हिंदू डेटीज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करी थी। मुनव्वर और ऐसे कई स्टैंड अप्स ये गलतियां दोहराते रहते हैं, पर मुनव्वर को उसकी सजा मिली। उन्होंने कई बार ये भी बोला कि उनसे गलती हुई। बहुत सारे रिग्रेट है, तो बहुत सारे रिग्रेट्स में आती है बहुत सारी चीजें कि लाइक यार वो जोक नहीं करना चाहिए था, यार कोई था क्यों नहीं उस वक्त मेरे पास बताने वाला कि ये जोक ऐसे लोग समझ सकते हैं। गलती हर इंसान से होती, बट मेरा वो इंटेंशन नहीं था। नाउ आई फील कि मुझे ये नहीं इंटेंशन था, फिर भी नहीं करना चाहिए। आई नो क्योंकि ये किसी को अगर गलत लग रहा है तो ऑब्वियसली गलत है। आई कांट से कहते हो क्यों गलत लगा, भाई गलत नहीं है, मैं उस पर थोप नहीं सकता ना, तेरा फेद है, तू डिसाइड करेगा कि तुझे क्या ऑफेंसिव लग रहा है। कई बार ये भी बोला कि उनसे गलती हुई, उनको इस तरह के जोक नहीं मानने चाहिए। बिग बॉस में उनके झूठ पकड़े गए अबाउट हिज रिलेशनशिप्स। वो एक झूठ को लेकर आए कुछ सिंपैथी बटोरने के लिए, जो कि उनकी साथी आयशा ने एक्सपोज कर दिया। इतनी जल्दी सीरियस गलती की होगी, किसी की गलती नहीं। क्या मानता रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जहां मैं इन्वेस्ट करना चाहता था उसी इंसान ने मना कर दिया है। लोगों ने कोई 9 हफ्ते देखा ना, मैं फेंक रही हूँ, बट क्या करूँ मैं, अगर दिल तोड़ दिया मैंने किसी का एक का भी। सही हो रहा है। Your sorry is okay to me, no it's not. मैंने अपनी जिंदगी में क्या ऐसा गलत किया था कि मेरे साथ इतना सब कुछ होना हुआ। उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उनको भी बहुत कष्ट पहुंचा। Okay, I think there are enough people. I just wanted to come live once and acknowledge this from my end, because I haven't acknowledged anything at all till now, because I was just trying to be silent and avoid making a mess of these public, very private things publicly. But now things are very out of hands. I do not want these very, very personal details of my very personal life being discussed on national television, all over social media, open to everyone's opinion, where people are constantly abusing me, sending a lot of hate without knowing anything about the story, the actual thing that went down. What went down in today's episode and the clarification, the justification that was given is just not true. And it is because I was in a relationship with someone for a long time, and I respect that person, and no matter how things went between us, I still respected that person enough not to share personal details on a public platform. I was been told a completely different story, and I was made to believe that I was the only person in his life and I was the only female that he was in love with, but that was not true. This is my truth. I don't need to prove everyone. This is the last time I'm going to speak about this. I'm never going to acknowledge this in my life, because I don't want to do anything with this person or this situation at all. It's a shame that, this whole thing is
public and people are talking about this publicly. I'm seeing people make fun of my personal life, things that they know nothing about, abusing me in the comments on Twitter, fake news articles, fake YouTube videos where people know nothing and they're just talking about shit. So I don't enjoy this at all, and I am not enjoying this fame or anything, but I just wanted to clear my side once so that I have some kind of mental satisfaction and mental peace. I can make peace with myself that, you know, I put my side out there, and yeah, that's just why I'm doing this. कहा यह भी जा रहा था कि मुनावर की स्ट्रैटेजी थी कि कैसे वो सही दिख सके, कैसे इमोशनल करके लोगों को वो कहीं ना कहीं शो जीत सके. वो शो जीते. मुझे नहीं पता क्या सच्चाई है उनकी फीमेल रिलेशनशिप्स में, उनका क्या कैरेक्टर है, पर जब कोई ऐसे अरेस्ट होता है वो भी इलीगल काम करते हुए, उससे नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो क्रिएट होता ही है. लोगों को लगता है अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. जब इतना यंग जनरेशन यहाँ पे मौजूद है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नशों से दूर रहो. अभी हाल ही के दिनों में एल्विश यादव जो एक और बिग बॉस विजेता हैं, वो भी पकड़े गए थे, अरेस्ट हुए थे. उनकी पोजीशन में कुछ नहीं निकला था तो उनको छोड़ दिया गया. यहाँ साफ हुक्का पीते दिखाए गए मुनावर. और एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब हम लोग थोड़े से एम्पैथेटिक नहीं होते और हम लोग पॉपकॉर्न खाते हैं, कि जिस तरह मुनावर पॉपकॉर्न खाते हुए दिखे गए थे जब एल्विश की कंट्रोवर्सी चरम पे थी, तो क्या अब एल्विश यादव या किसी और को भी पॉपकॉर्न खाना चाहिए? मुझे नहीं लगता ये पॉपकॉर्न खाना सही है. और किसी के साथ भी कुछ हो रहा हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड फुल डिटेल्स. यहाँ मैं वेट करूंगा कि मुनावर की स्टेटमेंट क्या होती है. एल्विश के केस में भी अभी जजमेंट आनी बाकी है. उनको बेल मिल गया है, ऐसे ही मुनावर को भी मिल गया है, पर वो कर क्या रहे थे, सवाल ये पैदा होता है. वो ये इलीगल काम क्यों कर रहे थे, वो भी होली रमजान के सीजन में वो ऐसा काम क्यों कर रहे थे. जहाँ मुनावर ने कमबैक किया, जहाँ उसने बिग बॉस 17 जीता, जहाँ लॉकअप जीता, पर तब भी व्हाई इज ही बीइंग अ रिपीट ऑफेंडर. और ये बिग बॉस के विनर्स का क्या चल रहा है? जो बिग बॉस विनर्स हैं ये अरेस्ट क्यों हो रहे हैं? बिग बॉस की कास्टिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये भी सवाल पैदा होता है. पुलिस ने इस रेड में 4,400 रुपए का कैश और 9 हुक्का पॉट्स को रिकवर किया, जब्त कर लिया गया. मतलब यहाँ काम अच्छे खासे लेवल पे चल रहा था और रेगुलरली चल रहा था. ये रेड 10:30 बजे रात को ही, कल मतलब 26 मार्च, पर बाद में सारे अभियुक्तों को छोड़ दिया गया बिकॉज इट वॉज अ बेलेबल ऑफेंस इंक्लूडिंग मुनावर. ये रेड 5 बजे तक चलती रही सुबह. और सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट के तहत ये केस रजिस्टर हो गया है. जहां पुलिस ने अच्छा काम किया, यहाँ रेड करके मुनावर को पकड़ के और लोगों को पकड़ के. ऐसे पार्लर्स चलते क्यों हैं, ये भी सवाल पैदा होता है. इन पार्लर्स को चलने के लिए कुछ ना कुछ तो करप्शन लगता होगा, किसी ना किसी को तो हफ्ता मिलता होगा. तो वो कौन है पुलिस ऑफिशियल्स जो चलने देते इतने टाइम पे जहां रेड की जरूरत पड़ती है? या ये लोग सीक्रेटली ऑपरेट कर रहे थे? एक बड़े रेस्टोरेंट को सीक्रेटली ऑपरेट कैसे करा जा सकता है? क्यों आपको रेड करने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि आपको भी पता, मुझे भी पता, करप्शन चरम पे है. इस बारे में भी प्रॉब्ली तहकीकात होनी चाहिए. और हर्बल हुक्का वर्सेस टोबैको हुक्का, उसमें क्या डिफरेंशिएशन है वो आपको नहीं पता, तो उसके बारे में अवेयरनेस भी होनी चाहिए. हर्बल हुक्के में निकोटीन नहीं होता, आपको बज नहीं आता, फ्लेवर्स होते हैं, नेचुरल फ्लेवर्स से बनता है, पर उसमें स्मोक तो होता ही है, तो वो भी डेंजरस तो है ही. पर कई इंडिया में कई जगह कई डिफरेंट लॉज हैं अबाउट हुक्का, बट टोबैको वाले हुक्का तो बिल्कुल लीगल नहीं. पर मैं ये जानना चाहूंगा ये ऑपरेट करते कैसे हैं हुक्का बॉयज, इन स्पाइट ऑफ दिस बीइंग द हार्ट ऑफ इंडिया लाइक मुंबई. इट्स अ अर्बन सिटी, तब भी यहाँ लीगल इन्फोर्समेंट इतनी वॉलेटाइल क्यों है कि ये बार्स इतने आराम से चल पाते हैं कि यहाँ 9 पॉट्स लगे हुए थे, लोग वहाँ जा रहे थे, पर लोगों को पता है कि यहाँ हुक्का मिलता है और फिर आपको रेड करने की जरूरत पड़ गई. क्या ये रेड इसलिए तो नहीं हुई क्योंकि यहाँ मुनावर के आने की खबर मिल गई थी, या ये इट वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर? बट हैविंग सेड दैट, पुलिस शुड डेफिनेटली क्लैरिफाई कि ये हुक्का बाज को रेड मारने की जरूरत क्यों पड़ती है और यहाँ ये ऑपरेट कैसे करते हैं. क्या है इस करप्शन का रूट कॉज? आपका क्या कहना है? जब इन लोगों को आप रियलिटी शो में देखते हो तो कुछ अलग लगते हैं, और रियल लाइफ में ऐसे लीगल काम जब करते हैं तो क्या आपको दुख होता है? क्या आप डिसअपॉइंट होते हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप चाहेंगे आपके बच्चे, आपके दोस्त ऐसे लोगों को अपना स्टार या अपना आइडल माने? कमेंट्स में जरूर बताइएगा. आप दारू पीते हो, आप सिगरेट पीते हो, पर जब कोई चीज इलीगल होती है उन कामों में शरीक होना सही इन्फ्लुएंस तो नहीं है. तो दिस पोजेस द क्वेश्चंस अबाउट द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस एंड रिपीट ऑफेंसेस. अगर आप एक बार भी नहीं सीखते और बार बार रिपीट ऑफेंसेस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी समझ में प्रॉब्लम है या यू हैव बिकम एरोगेंट. यहाँ इस केस में क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, जरूर बताइएगा कॉमेंट्स में. और मैं ऐसी डेली रिएक्शन वीडियोस लाता रहूंगा, आपके लिए सोशल अवेयरनेस कंटेंट बनाता रहूंगा. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आज ही, जिससे आप कोई भी ऐसा वीडियो, एक इंपॉर्टेंट ब्लंट रिएक्शन और ओपिनियन मिस ना करें. आपको पता होना चाहिए आपके समाज में क्या हो रहा है और क्या गलत है और क्या सही है. इसके लिए पीपोए के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मैं आपसे मिलूंगा एक बार फिर से कल. तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम. आप देख रहे थे पीपोए, मैं हूं आकाश.
अब कुछ नहीं छुपेगा।